बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्लांट से के एक नई वीडियो पे खुश आमदीद। जो फार्मर भाई मेरी वीडियो देख रहा है, वीडियो को काइंडली स्किप भी मत कीजिएगा और वीडियो को छोड़ के भी मत जाइएगा, क्योंकि इन फ्यूचर ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी। यीस्ट क्या है? यीस्ट बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और कुछ फंजाई होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं खमीरा बनाने के लिए, जो हम औरतें बेकिंग के लिए भी घर में इस्तेमाल करती हैं, और जो नान लगाने वाली तंदूर होते हैं वो अपने जो मैदा बनाते हैं नान के लिए या खमीरी रोटी के लिए बनाते हैं, वो उसमें यीस्ट को इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर या सुपर स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ से आप 40 50 या 60 रुपए का एक यीस्ट का पैकेट लें। यीस्ट का पैकेट आपने किस लिए लेना है? यीस्ट का पैकेट हमारी ज़मीनों का चूँकि पीएच बहुत हाई है, असासियत बहुत ज़्यादा है, तो ज़रखेज़ी कम है, हम फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करते हैं तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। ज़मीन में नामियाती मादा है ही नहीं, यह है भी तो बहुत कम है। और इन फ्यूचर अगर हमारी यही हालत है, ज़मीन में यही मसले रहे कि ज़मीन में नामियाती मादा ना रहा, तो कहत भी पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारी जगह ये कॉलोनियाँ घेर रही हैं, रहायशों के लिए बन रही हैं। तो ज़मीन कम होने की वजह से जो हमें फसलों से आमदनी होनी चाहिए या फसलों से जो हमें रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। उसके लिए हमारी ज़मीन में नामियाती मादा होना ज़रूरी है। वेस्ट डिकम्पोज़र पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, चूँकि वो भी एक पीएच रिड्यूसर है। अब यीस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 1000% फ़ायदा होगा, और ये नुस्खा आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और अगर किसी ने बताया होगा तो आप लाज़मी इस पे अमल करें, क्योंकि ऐसे फार्मूले कम ही लोग बताते हैं। मतलब चलें, हमें भी किसी ने बता दिया या अल्लाह उसका भला करे, जैसे भी मिल गया। बाकी आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यीस्ट आपने ले लेना है, अगर ना मिले तो आप वो जो नान वाले तंदूर हैं उनसे कुछ खमीर लेके भी आ सकते हैं, और घर में आके 1 किलो आटा लें, उसमें गूँथ के रख लें। 12-14 घंटों के बाद आप उसमें लस्सी या दही डाल दें, ताकि लैक्टिक एसिड के बैक्टीरिया हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएँ। अब करना ये है कि वेस्ट डिकम्पोज़र का एक ड्रम जो बना हुआ हो ऑलरेडी, जिससे 7-8 दिन लगते हैं वेस्ट डिकम्पोज़र बनाने के लिए। जिन दोस्तों को वेस्ट डिकम्पोज़र का नहीं पता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वेस्ट डिकम्पोज़र वाली मेरी एक वीडियो बनी हुई है, मैं उसका लिंक दे दूँगा। वो ज वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं, वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल क्या है, कैसे बनता है, और ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोज़र बनाने के लिए इसकी जेल कहाँ से मिलेगी, ये स्क्रीन पे मैं उनका भी नंबर चला रहा हूँ। ये आप मीरपुर सिंध से हैं, आप इनसे ऑर्डर करके मँगवा सकते हैं। इसके अलावा अब आपने ये स्टेप्स कर लिए हैं, आटे में गूँथ के रख लिया है, इसमें लस्सी या दही भी डाल दिया, वेस्ट डिकम्पोज़र में उसे डाल दें, 3-4 दिन के लिए उसे रखें, सुबह दोपहर शाम हलाते रहें। और जो आपका उसकी फर्मेंटेशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया उसके हो जाएँगे, वही आप उठाएँ और अपने आपकी गोबर का जो ढेर है उस पे डाल दें, और ऊपर गोबर डालते रहें, ये उसको नामियाती मादे में तब्दील कर देगा। एक चीज़, दूसरा, अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप अपनी ज़मीन में डायरेक्ट गोबर डालते हैं तो ऊपर से ये एक ड्रम फ्लड कर दें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। और अगर आप गोबर भी नहीं डालते तो खुदारा अपने आप पे रहम करें, क्योंकि खर्चे तो आपके ही होने हैं। अपनी ज़मीनों की कुछ बाकियात छोड़ दें, जैसे चावल के स्ट्रा हैं, वो हम जला देते हैं, उल्टा नुकसान करते हैं। उन्हें जलाएँ ना, उन्हें रोटावेट करना भी मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। बाकी आप रोटावेट करके अगर उसको ये एक ट्रम्प फ्लड कर दें तो वो नामियाती मादे में तब्दील हो जाता है। कई बोरी डीएपी या फास्फोरस, बहुत ज़्यादा फास्फोरस का नेमल पत्थर भी आपको देगा, क्योंकि आप एक तो आपकी ज़मीन के पीएच को रिड्यूस करेगा, कम करेगा, और दूसरा ज़रखेज़ी को बढ़ाएगा। डेफिनेटली जो फसल आप काश्त करेंगे उसका अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। अच्छा, अब सरसों का सीज़न है, आगे गंदम का सीज़न आ रहा है। गंदम के सीज़न में वो हम ऊपर से हार्वेस्टर से गंदम कटवा लेते हैं, और बाकी के वो 5-7 हज़ार की वो हम तूड़ी सेल कर देते हैं। वही हम वहाँ पे 2 हम डीएपी डाल सकते हैं, पर वही वो 5-6 हज़ार हम बर्दाश्त नहीं करते। इसको वहाँ पे वहीं पे रोटावेटर मारें, और ये जो है ना ऊपर से एक ड्रम फ्लड कर दें। आपको एक तो आप अगर मकई वगैरह काश्त करेंगे तो जहाँ पे आपने 2 या 3 बोरियां डीएपी डालनी है, वहाँ पे एक भी डालेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको आएंगे।
बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। वेस्ट डिकम्पोज़र का भी, यीस्ट का भी। यीस्ट ना मिले तो किसी तंदूर से ले लें। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, कुछ स्टेप खुद छोड़ने पड़ जाते हैं वीडियो को लंबाई को मद्देनज़र रखते हुए। कुछ जब वीडियो बनाने के लिए आते हैं तो बातें करते हुए कुछ स्टेप भूल जाते हैं। व्हाट्सएप नंबर जिस मेरा स्क्रीन पे चल रहा है, मज़ीद किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। बाकी खुदारा अपने आप पे भी रहम करें और ज़मीनों पे भी रहम करें, क्योंकि ज़मीनों पे आप रहम करेंगे तो आपको एक अच्छा रेवेन्यू आएगा। अपनी ज़मीन का नामियाती मादा बढ़ाएं। जो भी फसल आप काश्त करें वो अच्छी फसल हो और अच्छी आमदनी आपको, जो भी जिनस आप काश्त करेंगे वो ज़्यादा होगी तो आपको रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा। और कुछ कुछ कदरे हो सकता है कुछ महंगाई में भी कमी आए, चूँकि अगर हम एक ज़िम्मेदार गंदम सेल कर रहा है तो साबुन तो उसे बाहर से ही लेना पड़ता है ना, घी तो उसे बाहर से ही लेना पड़ता है। तो हर चीज़ में हम अपना ताउन करेंगे तो हमारा मुल्क शायद कुशीदा हो सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाएं, इंशाल्लाह पाकिस्तान खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे टूल या मशीनरी से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।